नहीं, यहाँ कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। उस संख्या पर यहाँ पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो भी है लोग सारा हिंदू है लोग। नहीं, वो सब हाँ, सरकार से गलती हुआ है बात। का प्रभार जिनको दिया गया है वो जिम्मेदारी से लगता है अपने काम को नहीं किए। बिहार में वोटर पुनरीक्षण का काम समाप्त हो चुका है। इस वक्त हम जहां पे मौजूद हैं कटिहार तिनगछिया बाजार समिति के बिल्कुल अपोजिट साइड मौजूद है। वार्ड संख्या 44 है और यहाँ पे जिस तरह से बीएलओ हो या फिर निर्वाचन आयोग का जो कर्मचारी हो उनके द्वारा जो काम किया गया है कहीं न कहीं संदेहास्पद स्थिति में काम किया गया है। अब जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है कि 0173 या 173 जो क्रमांक संख्या है, मकान संख्या है, उसमें मुस्लिम परिवार को जोड़ा गया है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मोहल्ले में या फिर यहाँ के आसपास के कुछ दूर तक कोई भी मुस्लिम परिवार मौजूद नहीं है और 118 मकान संख्या है, उसमें भी 2-3 मुसलमान परिवार को दर्शाया गया है। लिहाजा हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? किन-की गलतियाँ नज़र आ रही है? देखिए सबसे बड़ा बात है कि जो आप गृह संख्या बता रहे हैं, उस संख्या पर यहाँ पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो भी है लोग सारा हिंदू हैं लोग और 2-3 मोहल्ले तक यहाँ पर कम से कम 200-300 मीटर दूरी तक यहाँ पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। तो 118 जो बूथ संख्या है क्या कहते हैं गृह संख्या है उसमें जो नाम है कोई कोई सेनापति करके नाम बता दीजिएगा। हाँ, तो वो उनके नाम क्या मुस्लिम परिवार का नाम भी बताया जा रहा है? नहीं तो उसमें तो आप जो गृह संख्या बता रहे हैं उसमें तो नीतीश कुमार रहते हैं, जो कि खुद भी एम्प्लॉई आदमी हैं। तो वो तो वहाँ पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। और 118 में भी जो आप बता रहे हैं, उसमें भी हिंदू परिवार अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके नाम से मतलब जो है बाकायदे अपना घर है, हर चीज़ है, मकान नंबर है, उसमें भी कोई मुस्लिम परिवार 173 में भी मुस्लिम परिवार को दिखाया जा रहा है गृह संख्या में। नहीं, यहाँ तो 173 में भी नहीं है कोई, वो तो आप अपने द्वारा भी जाँच किए अभी देखे, कहाँ है कोई मुस्लिम। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों किसकी लापरवाही नज़र आ रही है? देखिए लापरवाही अब इसमें जो है जनगणना क्या जिम्मेदारी जिनको दिया गया है, जो इस मोहल्ले का निरीक्षण किए गए हैं, जो भी कार्य का प्रभार जिनको दिया गया है, वो जिम्मेदारी से लगता है अपने काम को नहीं किए। ये उसी का मतलब वजह है जिसके चलते जो है इस सब तरह का चीज़ सामने आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं इसको वोट बैंक की राजनीति भी कहा जा सकता है कि किसी किसी अन्य का नाम दिलवा के उसे कहीं और से वोट दिलवाया जा रहा हो। देखिए हो सकता है, राजनीति में तो बहुत तरह का चीज़ सामने निकल के आ रहा है। किस-किस तरह का चीज़ को लोग किस-किस तरह से मतलब जो है मतलब परिवर्तित करके लोग सामने लेके आ रहे हैं लोग, तो कोई बड़ा बात नहीं है, आगे इस जाँच में तो पता चलेगा कि सही बात क्या विपक्ष है। लगातार हमलावर था कि वोटर पुनरीक्षण का काम नहीं हुआ और इस काफ़ी ज़्यादा भारत बंद भी रहा, बिहार को बंद भी रखा गया। उसके बावजूद ये तमाम चीज़ जो निकल के आई, इसमें क्या लगता है राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहीं से कहीं नज़र आ रहा है? देखिए वो तो विपक्ष का काम ही है विपक्ष में बोलना और जो भी वर्तमान सरकार है वो अपना जो कार्य है, उसके कार्य प्रणाली का वो लोग विरोध करते हैं लोग। आपका गृह संख्या 118 है 118 और आप लोग कितने परिवार हैं? यहाँ कुछ मुस्लिम परिवार का भी नाम आप नहीं सर, हम लोग के घर में कोई नहीं है ऐसे। मुस्लिम परिवार नहीं है, हम लोग 8-9 आदमी हैं अपना फैमिली में। तो कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? हम घर में हैं, हम अब बड़ी फुतोह हैं घर का, हम जानते हैं। मेरा गलती हुआ है क्या गलती होगा सर? वो सब कुछ नहीं है। सरकार से गलती नहीं, वो सब हाँ, सरकार से गलती हुआ है बात। तो क्या अगल-बगल में नहीं, यहाँ नहीं है कोई। यहाँ आगे नहीं, यहाँ कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। कोई है ही रहता ही नहीं। नहीं, जितना हम जानते हैं उतना नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरह से जो सत्यापन के आधार पर जो चीज भी निकल के सामने आएगा उस पर कार्य किया जाएगा। ये लोगों का कहना है जिस समय वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा था उस समय विपक्ष लगातार सांसद से लेके विधानसभा तक हमलावर था और कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे को गरमाने का कोशिश किया गया था और जिस तरह से हिंदू समाज में हिंदू परिवार में मुसलमान परिवार का नाम आ जाना कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति समझ में आती है। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, बिहार झारखंड कटिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।